So now we are looking at the next part of comparing quantities for 7th standard. Okay. So we are looking at ratio to percent. Okay. So let's look at an example to understand this concept. Rina's mother said to make idlis, you must take 2 parts of rice and 1 part urad dal. Rice and urad dal. So the entire thing is basically a whole which is 2 plus 1, that is 3 parts. तो जो होल था उसके 3 पार्ट किए, उसमें से 2 पार्ट राइस लिया, 1 पार्ट उड़द डाल. ठीक है भाई. What percentage of such a mixture would be rice and what percentage would be urad dal? तो राइस है 2 parts out of 3 which is 2/3 और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे? 2/3 200 अपॉन 100, तो 2/3 200 into 1, so which is equal to 200 upon 3 into 1/100. ये 1/100 परसेंटेज का सिंबल देगा. 200 डिवाइड बाई 3, 3 6 18, 3 6 18, डेसिमल 20, 3 6 18, 3 6 18, so which is 66.66%, or as he has given in this solution we can write as 66. Right. The next part, percentage of urad dal. तो उड़द दाल का क्या था, कितने पार्ट्स? So we will write urad dal is equal to 1 part is 1/3. This is 1/3 into 100 upon, which is 100 upon 2, 1/100 upon 3 is what? 3 3 is 3 3 is 9, 33 99 1/3%. Excuse me. So now we are looking at example 15. Okay. Rupees 250 is to be divided again amongst Ravi, Raju and Roy, so that Ravi gets 2 parts, Raju 3 parts and Roy 5 parts. ठीक है. तो रवि, राजू, तो रवि को कितने मिल रहे हैं? 2 पार्ट्स. राजू को 3 पार्ट्स और रॉय को 5 पार्ट्स. तो टोटल पार्ट्स कितने बने? 2 + 3 5 + 5 10. तो रवि को जो पार्ट्स मिले उसका रेशियो क्या है? 2 आउट ऑफ 10. राजू को 3 पार्ट्स आउट ऑफ 10, रॉय को 5 पार्ट्स आउट ऑफ 10. What will be, how much money will each get? मनी चाहिए, तो 2/10 of 250, which is 2/10 into
250, जीरो गया जीरो गया, 25 टू ज़ा 50 रुपीज़। इसका 3/10 ऑफ 250 विच इज़ 3/10 इंटू 250। ये जीरो गया ये जीरो गया विच इज़ 70। और तीसरे वाले को मिला 5/10 ऑफ 250 विच इज़ 5/10 टू 250 विच इज़ 5 इंटू 25 विच इज़ 125 रुपीज़। तो अगर इनको सम करोगे आप टोटल, तो ये इनका सम जो है दैट विल बी 250 रुपीज़। ठीक है। हाँ, व्हाट विल बी द परसेंटेज? परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंपल करते हैं। रवि को मिल रहा है 2/10। इसको ये फ्रैक्शन या रेशो जो भी कह लो, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज इंटू 100/100। एक ही मेथड फॉलो करना। तो दिस इज 2 इंटू 10 20 इंटू 1/100 विच इज 20%। राजू को मिल रहा है 3/10 is 3/10 into 100/100 which is 30 into 1/100 which is 30%। तो ये 20% ये 30%। तो रॉय को कितना मिलेगा? 50%। क्यों? 100 में से 20% प्लस 30% गया, तो रॉय को मिला 50%। ओके। ट्राई दीज वाले देख लेते। डिवाइड 15 स्वीट्स बिटवीन मनु एंड सोनू। तो मनु को कितने मिले? ये ट्राई दीज का है क्वेश्चन नंबर 1। मनु को कितने मिले? 20% ऑफ 15। और सोनू को कितने मिले? 80% ऑफ। तो दो ही लोग हैं, अगर हम एक का कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे का कैलकुलेट करने के लिए हम 15 में से उसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 1/100 इंटू 15। ये परसेंट का 1/100 ऑफ का इंटू। तो 25 ज़ा 100 बाई 3 ज़ा। तो मनु के मिले 3, तो सोनू को मिलेंगे 15 माइनस 3 12। क्वेश्चन नंबर। Angles of a triangle are in the ratio 2:3:4. एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कौन से रेशियो में है? 2:3:4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। तो टोटल पार्ट्स कितने हुए? टोटल पार्ट्स हुए 2 + 3 5 + 4 9। तो पहला एंगल कितना है? 2/9। दूसरा 3/9। तीसरा 4/9। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है। तो पहला वाला एंगल कितना होगा? ये वाला 2/9 ऑफ 180। दूसरा 3/9 ऑफ 180। और जो तीसरा है वो कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे अभी।
just look at this. 2 by 9 of 180 is 2 by 9 into 180. 9 20s are 22s are 40 degrees. 3 by 9 of 180 is 3 by 9 into 180. 9 20 60 डिग्री. इन दोनों का सम कितना हुआ? 10 डिग्री. तो ये तीसरा एंगल होगा 180 माइनस 100 डिग्रीज विच इज 80. ठीक है. इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है. कैसे कैलकुलेट करना है देखो अभी. ओके. A school team won 6 games this year against 4 games won last year. ठीक है. Year and games won. ठीक है. तो लास्ट ईयर को कितने गेम्स जीते हो? लास्ट ईयर को कितने गेम्स जीते? 4. दिस ईयर में कितने गेम जीते? 6. ठीक है. व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज? तो बड़ा कौन सा है? इस साल के गेम्स. ओके. कितने बड़े? इंक्रीज जो है वो कितना है? 6 माइनस 4 विच इज 2. अल्टीमेटली हम लोग इसको प्रॉफिट लॉस प्रॉब्लम के साथ ही कंपेयर करके उसी तरह सॉल्व करने वाले, लेकिन अभी समझ लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट लॉस पे हम अभी आए नहीं. ठीक है ना. तो इंक्रीज हुआ 2. तो इंक्रीज जो हुआ वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या हुआ? लास्ट ईयर. तो 2 इंक्रीज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू 4. अभी इसका परसेंट निकाल. इंटू 100 अपॉन 100. ओके. विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इंटू 100 इंटू 1 बाय 100. 4 25 is 25 2 is 50. 50 into 1 by 100 which is 50%. तो कितना इंक्रीज हुआ? उनका विन 50% से इंक्रीज. ठीक है. एग्जाम्पल 17 देखते हैं. द नंबर ऑफ इलेक्टेड पर्सन्स इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 150 lakhs to 100 lakhs in 10 years. इनिशियल कितना था? 150 lakhs. फाइनल कितना हुआ? 100 lakhs. डिक्रीज कितना हुआ? बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस, विच इज 50 lakhs. व्हाट इज परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? ये 50 lakhs किसके कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ? 150 के कंपैरिजन. जो इनिशियल है उसी के साथ कंपेयर करना है. तो डिक्रीज हुआ 50 lakhs कंपेयर टू 150. और इसको कन्वर्ट करना है परसेंट में, इसलिए 100 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई. तो दिस इज 50 अपॉन 150 इंटू 100 इंटू 1 बाय 100. ये जीरो गया, ये जीरो गया. 5 3 ज़ा 100 अपॉन 3. अभी देखा है हमने 33 1 बाय 3. और ये 1 बाय 100 देगा परसेंटेज का साइन. 33 1 बाय. ट्राई दिस कर लेते हैं. Find percentage of increase or decrease. Price of shirt decreased from 280 to 210. तो इनिशियल प्राइस कितना है? ₹280. फाइनल प्राइस कितना है? ₹200.
डिक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ? 280 माइनस 210 विच इज ₹70। इसके कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ, इनिशियल के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ, तो 70 अपॉन 280 इंटू 100 अपॉन, तो दिस इज इक्वल टू 70 अपॉन 280 इंटू 100 इंटू 1/100। ये 1/100% का सिंबल देगा, तो ये जीरो गया, जीरो गया, 7 1 ज़ा 7 4 ज़ा 425 ज़ा, so this is 25 into 1/100 which is 25%. Okay, marks in the test increased from 20 to 30. इनिशियल मार्क्स कितने हैं? 20। फाइनल मार्क्स कितने हैं? 30। इंक्रीज कितने हुए? बड़े नंबर में से छोटा नंबर में इसके कंपैरिजन में इंक्रीज कंपेयर टू 10/20, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना है परसेंट पे, 200/100 विच इज 10/20 टू 100 टू 1/100, 10 2 ज़ा 250 ज़ा which is 50 into 1/100 which is second। ये फर्स्ट का ही था, तो उसको हम नंबर नहीं देते क्योंकि उसने भी नंबर नहीं दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, माय मदर सेज इन अ चाइल्डहुड पेट्रोल वाज ₹1 a लीटर। इनिशियल प्राइस क्या था? ₹1 पर लीटर, इट इज ₹52 पर लीटर टुडे। फाइनल प्राइस क्या है? ₹52 पर। बाय व्हाट परसेंटेज हैज द प्राइस गैप गॉन अप? तो इंक्रीज हुआ है कितना? 52 minus 1 which is 51 rupees as compared to 1 into 100/100 देगा मुझे परसेंट, so this is 51 into 100 into 1/100 is 5100%। कितना बड़ा है? प्राइजेस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। तो अभी देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग टेक्स्ट बुक का फॉलो नहीं करेंगे। एक्चुअली इसका बहुत ही सिंपल मेथड है। इतने सारे फॉर्मूले अगर आप लर्न करना शुरू कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ही इक्वेशन समझने आप लोगों को, फॉर प्राइजेस रिलेटेड टू एन आइटम, प्राइजेस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेल, दो ही कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। और अगर लॉस है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि दिस इज वन। सेकेंड ये है टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ऑलवेज का स्पेलिंग गलत हो गया था। ऑलवेज कंपेयर विथ
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लिया है रिलेटेड टू अ टॉय, CP72 SP80 प्रॉफिट 8 टू फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट। क्या क्या दिया है, परसेंट प्रॉफिट फाइंड करना है। समझ लो SP और CP दिया है, तो वी विल राइट अ टेबल लाइक दिस, CP प्रॉफिट और लॉस। देखो, यही मेथड फॉलो करोगे तो यू विल गेट द परफेक्ट आंसर विदाउट एनी एफर्ट, कुछ एफर्ट नहीं लगाना। CP कितना है 72, CP के अंडर लिखो उसका एंट्री। SP कितना है 80। क्वेश्चन पूछो, इज SP ग्रेटर देन CP? यस, तो प्रॉफिट हो। कितना प्रॉफिट है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस, 80 माइनस 70, 8 रुपीज प्रॉफिट। उसको चाहिए प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्या बोला मैंने, टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑलवेज कंपेयर विद CP। तो टेबल बनाओ प्रॉफिट और CP का। प्रॉफिट कितना है 8, जब CP कितना था 72। अगर CP 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू यूनिटरी मेथड लगाओ। इसमें यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम, 8 इंटू 100 अपॉन 7, आंसर 100 अपॉन 9, 11 जा 99, 11/9। देखते हैं आंसर करेक्ट आया 11/। उसने क्या किया, अपने को मतलब नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न। लॉस परसेंट, लॉस परसेंट का क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन हम एक ही मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। हर प्रॉब्लम के लिए अलग मेथड नहीं करना है, वेरी रॉन्ग सिस्टम ऑफ फॉलोइंग फॉर सॉल्विंग मैथ, ठीक है ना, स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस। तो CP SP कुछ भी दिया है उसने, इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारा टेबल स्टैंडर्ड है SP CP प्रॉफिट या SP कितना है ₹100, CP कितना है ₹120। इज SP ग्रेटर देन CP? नो, लॉस। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, विच इज 20 रुपीज का लॉस। अभी इसको फाइंड करना है लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड करने के लिए किसके साथ कंपेयर करते हैं, विथ CP। तो लॉस और CP, लॉस कितना है 20 रुपीज, जब CP कितना है 120 रुपीज। तो लॉस कितना है जब CP होगा 100, ये क्वेश्चन मार्क का आंसर देगा आपको लॉस परसेंट। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20 इंटू 100 on 120, 26 जा 2 3 जा 3 जा, which is 50/3, 16 3 जा 48, in 2/3%। कितना लॉस आया देखो। उसने बहुत कुछ किया है, फॉर्मूला दिया है, नहीं करना अपने को फॉर्मूला वर्मूला, ऐसे सब काम नहीं करते हम, ठीक है ना। इवन दो उनका वो सॉल्यूशन है, ठीक है। ये जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, जब भी आप 7th स्टैंडर्ड में हो और एज विल बी रफली लाइक 12 ईयर्स, तो टिल द एज ऑफ 26, मतलब अगले 14 साल आपको यही मेथड फॉलो, जब एंट्रेंस पास करोगे 12 13 साल के बाद और ये मेथड यूज करोगे और फायदा होगा, तब मुझे व्हाट्सएप या ईमेल पे बताना। लेट्स लुक एट एग्जांपल 18। द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वेज इज ₹120। इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट लॉस ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड। SP CP लॉस, अपना टेबल स्टैंडर्ड वही टेबल फॉलो करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है ₹120, लॉस कितना है 10% ऑफ CP। क्यों, लॉस और प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड रिस्पेक्ट टू CP। तो 10% ऑफ 120 विच इज 10
इंटू 1/100 इंटू 120, ये जीरो इसके साथ गया, ये जीरो इसके साथ गया, तो 12 रुपीज। ठीक है। एसपी का फॉर्मूला क्या है लॉस के लिए? ईपी माइनस फाइंड द प्राइस एट विच इट वाज सोल्ड, 120 माइनस 12 विच इज 108। उन्होंने कैसे सॉल्व किया? बहुत अजीब तरह से। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, अपना यही मेथड है, सिंपल। ओके, एग्जाम्पल 19 देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज ₹5। सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन है, टेबल बनाएंगे, एसपी, ईपी, प्रॉफिट और, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज ₹540। क्या है इसका सेलिंग प्राइस? 540 रुपीज। इफ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 20%, प्रॉफिट बताया है, लॉस को कैंसिल कर, 20% ऑफ ईपी। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार? अगर कॉस्ट प्राइस को लेते हैं एन, तो प्रॉफिट बना है 20% ऑफ, विच इज 20 इंटू 1/100, विच इज 20/100 इंटू एन, 25 विच इज n/5। तो सीपी है n, प्रॉफिट है n/5 और एसपी है 5। एसपी का फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट के लिए? एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। कितना है एसपी? 540। सीपी कितना है? n। प्रॉफिट कितना है? n/5। इन दोनों का एलसीएम लो, दिस इज 5n/5 प्लस n/5 विच इज 6n/5। तो 6n/5 बना मेरा 540। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n इज इक्वल टू 540 इंटू 5/6, 690 ज़ा 9/5 ज़ा 45, 450 रुपीज़। क्या है 450 रुपीज़? उसका प्राइस देखते हैं। ओके, a shopkeeper bought a chair for 375 and sold it for 400, find the gain percent। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइस का क्वेश्चन नंबर 1 तो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर, shopkeeper bought a chair for ₹600, sold it for 400। टेबल एसपी, सीपी, प्रॉफिट और, तो एसपी कितना है? 400। सीपी कितना है? 375। इज एसपी ग्रेटर देन सीपी? यस। तो हुआ उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट का दूसरा नाम है गेन। ये जो गेन वर्ड यूज किया है, ये जब प्रॉफिट होता है तभी गेन यूज करते हैं। ओके, तो प्रॉफिट कितना हुआ? बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, विच इज 20। अभी उसको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट और सीपी का टेबल बनाए। प्रॉफिट कितना है? सीपी कितना है? 370। प्रॉफिट कितना है जब सीपी होगा 100? क्वेश्चन मार्क का आंसर देगा आपको प्रॉफिट पर। देखो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 25 इंटू 100 ऑन 370। तो 25 16 ज़ा 400, ऐसा है मेरे को। 25 इंटू 16, 25 इंटू 4 इंटू 4, ये 100 है। 100 इंटू 4, आंसर इज 400। उसमें से 25 माइनस करेंगे तो 375 आएगा। तो 25 इंटू 15 इज 370। 5 3 ज़ा 5, 20 ज़ा 20/3 कितना है? 6।
2/3, ये है उसका प्रॉफिट पर। ठीक है। Okay, so let's look at the next question, question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Okay. Cost of an item is rupees 50. It was sold with a profit of 12%. Find the selling price. Same table. SP, CP, इसमें दिया है प्रॉफिट में बेचा तो इसलिए प्रॉफिट ही लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज रुपीज 50। प्रॉफिट कितना है? 12% ऑफ विच इज 12 इंटू 1/100 इंटू CP कितना है? 50। 50 2 ज़ा 100, 2 6 ज़ा 12। तो ये बना। तो प्रॉफिट के लिए SP का फॉर्मूला क्या है? SP इक्वल टू CP प्लस कितना है? CP 50, फिर कितना है? 6। तो आंसर आएगा 50। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। An article was sold for rupees 250 with a profit of 5%. What is its cost price? ठीक है, सेम टेबल। SP, CP, प्रॉफिट। सोल्ड फॉर रुपीज 250 विथ अ प्रॉफिट ऑफ 5% ऑफ CP को लिया N, तो प्रॉफिट बना 5 ऑफ इस 5 इंटू 1/100 इंटू N which is 5N/100 which is N/20। तो अभी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सेलिंग प्राइस का? SP इक्वल टू CP प्लस, तो 250 इक्वल टू N प्लस N/, ठीक है। आर्टिकल was sold for together 5%, so this is N upon 1। इसको LCM लेते हैं, 20N upon 20 प्लस N upon 20 which is 21N upon क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 21N upon 20 क्या बना मेरा? 250। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। N कितना होगा? 250 इंटू 20, ठीक है। तो इसको करेंगे हम 25 2 ज़ा 50 इंटू 100। देखो कैसे किया। दिस इज 25 इंटू 10 इंटू 2 10 अपॉन 21 विच इज 50 अपॉन 21 इंटू 100। व्हाट इज 50 अपॉन 21? लेट्स फाइंड आउट। 50 अपॉन 21 मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। ओके, कैलकुलेट करना। 50 अपॉन 21 2 ज़ा 42, 8 2.80, 3 ज़ा 63, 17 170, 21 इंटू 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2.38, 68, 20, 0। So this is 2.38 into 100 which is 230।
नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. An item was sold for rupees 540 at a loss of 5%. Selling price, cost price. सेलिंग प्राइस कितना था? 540. लॉस कितना था? 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस को लिया n, तो 5% ऑफ इस 5 इंटू 1/100 इंटू 520 ज़ा विच इज़ n बाय, तो कॉस्ट प्राइस जो है मेरा वो है n, सेलिंग प्राइस 540 और लॉस है n/20. व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस? n को फाइंड करना. तो देखो यहाँ पे लॉस का एसपी का फॉर्मूला क्या है? एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस. सीपी कितना है? n माइनस लॉस अपॉन 1. एलसीएम लेते हैं. 20n अपॉन 20 माइनस n विच इज 19n अपॉन 20. लेकिन एसपी कितना है? 5. तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लो. n इज इक्वल टू 540 टू 20 19 विच इज 54 इंटू 10 2 इंटू 10 अपॉन 9 which is 54 into 2 108 into 100. तो ऐसे भी नहीं किया. 19 है, 9 नहीं है, 3 हो गया, 3 नहीं है, तो 108 अपॉन 19 करना है हमें. डिवाइड बाय 19. 19 5 ज़ा 95. 13 डेसिमल 0. 19 5 ज़ा 19 इंटू 7 क्या होता है? 7 ज़ा 133. 19 इंटू 6 करना होगा 50. 19 6 ज़ा 114 160. तो 19 इंटू 8 क्या है? 9 8 ज़ा 70. 8 1 ज़ा 8 15. तो दिस इज इंटू 8 इंटू 8 5.68. 2 डेसिमल डिजिट तक इनफ है. तो दिस इज 5.68 इंटू 100 विच इज 560. ये हो गए हमारे प्राइस. चार्जेस गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल. चार्जेस गिवन ऑन बोरोड मनी और, ठीक है. तो सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है. सिंपल इंटरेस्ट उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बेसिकली जो पैसे हम जमा करते हैं बैंक में उसको कहते हैं प्रिंसिपल. उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हम रखते हैं तो उस पर हमें मिलता है इंटरेस्ट. तो ये जो प्रिंसिपल होता है ये यूजुअली रुपीज़ में होता है. यूजुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो परसेंट पर एनम में होता है. परसेंट पर एनम मतलब, पर एनम मतलब पर, और जो टाइम होता है वो ईयर्स में चाहिए. अगर वो मंथ्स में होगा तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करो, डेज में होगा तो ईयर्स में कन्वर्ट करो. तो अगर ये सब दिया है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P/T अपॉन 100. तो इंटरेस्ट क्या होता है?
इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल के अलावा मिलने वाले एक्स्ट्रा पैसे। ठीक है, तो मतलब अगर आपका प्रिंसिपल होगा 100, तो इंटरेस्ट यूजुअली होता है 20, 30, 40, 50। बहुत कम केसेस होते हैं जब इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल के जितना। तो जो एक्स्ट्रा पैसे मिलने हैं वो इंटरेस्ट है। जो टोटल पैसे मिलने हैं वो वर्ड यूज नहीं करते, उसको कहते हैं अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस। ठीक है, तो अमाउंट कभी भी प्रिंसिपल से ज्यादा होगा। अमाउंट हैज टू बी ग्रेटर देन प्रिंसिपल। और यूजुअली जो इंटरेस्ट होता है दैट इज लेस देन प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। so let's look at this question। ओके, और एग्जांपल्स करते हैं, फिर एक्सरसाइज के लिए सेपरेट वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इसमें ही 41 मिनट्स का वीडियो बने। अनिता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000। कितना लोन लिया उसने? 5,000। वो बन गया उसका प्रिंसिपल। कितना है प्रिंसिपल? 5,000 एट 15% पर ईयर। रेट कितना है? 15%। फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर। कितने साल में वापस कर रही है वो? 1 ईयर। ठीक है, कितने पैसे? 5,000 रुपये। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट शी हैज टू पे? पी आर टी अपॉन, ये फॉर्मूला है। तो प्रिंसिपल कितना है? 5,000 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 2 जीरो चले गए। 15 5 75। इसको मल्टीप्लाई कैसे किया? देखो, 5 इंटू 10 इंटू 15। 15 5 75, 75 इंटू 10 750। ठीक है, नेक्स्ट। इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स, वही फॉर्मूला है, पी आर टी अपॉन 100। फाइन, इसमें कुछ ट्राइदीज दिए हैं 4, वो हम करेंगे। उसके बाद सॉल्व एग्जांपल दिए हैं वो करेंगे। ओके, तो पहले सॉल्व एग्जांपल कर लेते हैं, फिर 6 ट्राइदीज वो भी कर लेंगे। ठीक है, एग्जांपल 21। Manohar pays an interest of ₹750 for 2 years on a sum of ₹4,500. Find the rate of interest। कुछ नहीं करना है, ऐसा टेबल बनाना है। पी आर आई, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ ₹750, ये दिया है फॉर 2 years एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट से ए ऑन ₹4,500। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो। आई कितना है? 750। प्रिंसिपल कितना है? 4,500 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये 0 0 0 0 चले गए। सो 45 इंटू ए इंटू 2 इज 750, या फिर 45 इंटू ए इंटू 2 इज 750। डिवाइड बोथ साइड बाय 45 इंटू 2। तो 45 इंटू ए इंटू 2 अपॉन 45 इंटू 2 इज 750 अपॉन 45 इंटू 2। ये 2 1 ज़ा 45 1 ज़ा, तो ए इज इक्वल टू 15 3 ज़ा 45, 15 5 ज़ा 75 50। ओके, फाइन। 2 25 ज़ा, so this is 25 by 3 which is 8 by 3। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8 1/3%।
Now let's go to try these of the previous section and this section. Okay. Let's start with number 1. Try these. Rupees 10,000 invested at 5% interest per annum. Find the interest at the end of 1 year. First one. Principal, rate of interest, time, interest. Interest कितना है? PRT अपॉन प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम. फाइंड द इंटरेस्ट रेट एट द एंड ऑफ 1 ईयर. 1 साल का टाइम. I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. 2 0 है. ठीक है, तो 100 इंटू 5 इज 500. ठीक है. Question number 2. Rupees 3,500 is given at 7% per annum interest rate of interest. Find the interest which will receive at the end of 2 years. Principal, rate of interest, time, interest. Interest का फॉर्मूला क्या है? PRT अपॉन रुपीज 3,500. प्रिंसिपल कितना है? 3,500 रुपीज. 7% पर annum. 7%. इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 years. 2 years का टाइम है. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT अपॉन 100. 2 0 चलेगा. तो इसको कैलकुलेट कैसे करता हूँ देखो. 35 इंटू 2 इंटू 7. 35 2 is 70. 7 which is 7 into 10 into 7 which is 49 into 10. 7 7s are 49. तो 490 रुपये. इतना सिंपल है वो. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. Rupees 6050 is borrowed at 6.5% rate of interest. Find the interest and the amount to be paid at the end of 3 years. PRT. I कितना है? PRT upon 100 and amount is principal plus interest. तो प्रिंसिपल कितना है? रुपीज 6050. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6.5%. टाइम कितना है? 3 years. तो इंटरेस्ट कितना है? PRT अपॉन 100. ये 0 और ये 0 चला गया. अभी इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो कैसे. तो दिस इज इक्वल टू 605 इंटू 65 इंटू 3 अपॉन ये 10 तो ये बचा हुआ था. ये 65 का 10 आ गया. ठीक है. तो 605 इंटू 65 करना है. तो 605 इंटू 60. 5 5 जा 20. ये 0 है. 6 5 जा 30. 6 5 जा 30. 6 6 जा 36. 5 3. This multiplied by 3. 5 3 is 15. 3 2 is 6 7. 3 3 is 9. 9 3 is 27. 3 3 is upon 100. So 1179.75. 1179.75. ये मिला उसको क्या? 1179. बराबर है. बराबर है. सो दिस इज द इंटरेस्ट आफ्टर 3 years. लेकिन उसको क्या चाहिए? अमाउंट. अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना है? 6050 प्लस इंटरेस्ट 1179.75. ये बना 0.75. ऐसे ही आया क्योंकि इसको 0.00 दिया. 9 7 + 5 12 2 7.
7229.75 इज द अमाउंट रुपीज। रुपीज लिखना भूलना मत, मैं भूल गया था। ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। 7,000 is borrowed at 3.5% rate of interest per annum for 2 years. Find the amount to be paid at the end of second year. P R P I is equal to PRT upon 100 and amount is principal plus लो एंट्रीज लो इसके। कितने पैसे बोरो किए? 7,000 रुपये। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 3.5%। कितने टाइम के लिए? 2 ईयर्स के। इंटरेस्ट कितना हुआ? PRT की कितना है? 7,000। या एक मिनट, प्रिंसिपल कितना है? 7 इंटू आर 7/2, 3.5 7/2। ठीक है, ये करना है तो 3.5 लिखो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटू 2 अपॉन 100। ओके, so this is equal to 70 into 35 into 2 upon 10। 7 जा 35 to the 70 which is 490 रुपीज। ओके, तो इतना हो गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना होगा? 7,000 प्लस 490 which is equal to 7490, that is the amount। ठीक है, तो ये हो गया ये 4। इसके एक्सरसाइज में पहुंचने तक ही अराउंड 1 आवर का वीडियो बन गया। इतना बड़ा सेक्शन था। तो लेट्स लुक एट ट्राई दीज फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद एक्सरसाइज का सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, सो ट्राई दीज। You have rupees 2,400 in your account and the interest is rate is 5%. For how many years would you earn rupees 240 as interest? First, P R E I। प्रिंसिपल कितना है? 2,400 रुपीज। इंटरेस्ट रेट कितना है? 5%। टाइम कितना है? नहीं पता। इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT अपॉन इंटरेस्ट कितना मिला उसको? 240। टाइम को लेते हैं हम ए। सो वी हैव इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। जीरो गया, जीरो गया। ठीक है, तो डिवाइड बाय 24 into 5 on both sides। So I have 240 upon 24 into 5 is equal to 24 into 5 into A upon 24 into 5 1 जा 24 1 जा 24 10 जा 5 2 जा। You have A is equal to 2। कितने साल रखे उसने पैसे? 2 साल के लिए। अब ये सेकेंड क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में टैकल करते हैं। ठीक है।